दोस्तों, हमारे गार्डन में लगे पौधों पर अक्सर अनेक प्रकार के कीड़ों का अटैक होता रहता है। जैसे व्हाइट माइट्स है, स्पाइडर माइट्स है, फिट्स है, मीलीबग है और इस तरीके के बहुत सारे कीट होते हैं जो हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे गार्डन में लगे पौधों पर इनका अटैक होता रहता है। इनमें से मीलीबग एक बहुत ही खतरनाक कीड़ा है। जब ये पौधों पर लग जाता है तो उनका रस चूस लेता है और हमारे पौधे खराब होने लगते हैं, सूखने लगते हैं या किसी कंडीशन में हमारे पौधे मर भी सकते हैं। तो दोस्तों, मिलीबग का अटैक हमारे गुड़हल के पौधे पर भी बहुत होता है, लेकिन दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर सही समय पर सही ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो मिलीबग को खत्म किया जा सकता है। गुड़हल के पौधे से एकदम 1 मिनट में ही मिलीबग को हम हटा सकते हैं। तो दोस्तों, किस तरीके से गुड़हल के पौधे से हम मिलीबग को खत्म करें और किस तरीके से गुड़हल के पौधे की देखभाल करें कि ढेर सारी फ्लावरिंग पा सकें, सारी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लव विद नेचर में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गुड़हल एक ऐसा पौधा है जो हर किसी के गार्डन में देखने को आपको मिल जाएगा। इसकी कई वैरायटीज आती हैं, आप भी जानते होंगे। हाइब्रिड गुड़हल भी होता है और देसी गुड़हल भी होता है। जो आप देख पा रहे हैं मेरा देसी गुड़हल है और इसमें भी देख पा रहे हैं कि मिलीबग का अटैक हो चुका है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मिलीबग का अटैक होता क्यों है। मिलीबग के ऊपर जो लिसलिसा पदार्थ होता है, जो झिल्ली होती है, इसको चींटियां खाती हैं, चींटियों को आकर्षित करता है। इसीलिए चींटियां मिलीबग को लाती हैं और हमारे गार्डन में लगे पौधों पर रखती हैं। दोस्तों, पौधों से चींटियों को हटाने का एक सबसे अच्छा विकल्प है, यह है कपूर। 5 ग्राम कपूर आप 1 लीटर पानी में घोलकर अपने पौधों पर छिड़क देंगे तो चींटियां 1 मिनट में गायब हो जाएंगी, क्योंकि चींटियों को कपूर की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये कपूर से बहुत दूर भागती हैं। तो जब तक इसकी स्मेल रहेगी तब तक चींटियां वापस नहीं आएंगी, लेकिन दोबारा फिर चींटियां इस पर आ जाएंगी। इसके लिए आपको क्या करना है कि गमले के किनारे किनारे इसमें इस तरीके से एक लक्ष्मण रेखा जो मार्केट से मिलती है आती है, ये स्टिक में होती है इस तरीके से, तो इसको अगर आप एक लाइन 2 लाइन ऐसे खींच देंगे तो फिर चींटियां गमले पर चढ़ नहीं पाएंगी। जब गमले पर नहीं चढ़ेंगी तो फिर ये पौधों पर नहीं आ पाएंगी। लक्ष्मण रेखा से भी चींटियां भागती हैं, इसको पार नहीं कर पाती। दोस्तों, मिलीबग को खत्म करने के लिए कई घरेलू कीटनाशक बनाए जाते हैं, तो बाजार से लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो घरेलू कीटनाशक हैं बहुत ही पावरफुल हैं, बहुत सक्सेसफुल होते हैं। मैं तो यही छिड़कती हूँ अपने पौधों पर। सबसे ज़्यादा अच्छा होता है नीम की पत्तियों से बना कीटनाशक। ये बहुत ही परफेक्ट होता है, क्योंकि जब हम नीम की पत्तियों से बना कीटनाशक अपने पौधों पर छिड़कते हैं तो मैंने देखा है कम से कम 1 महीने तक तो फिर दोबारा ना मिलीबग आते हैं ना चींटियाँ ही आती हैं, क्योंकि इसकी स्मेल चींटियों को भी नहीं पसंद है और मिलीबग को भी नहीं पसंद है और तमाम ऐसे कीड़े होते हैं जिनको नीम की पत्तियों की स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो कीड़े पास में भी नहीं आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नीम की पत्तियों में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण। तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छी है, बहुत ही काम की है। इसके लिए आप इन पत्तियों को लेकर के बॉयल भी कर सकते हैं। जैसे 1 लीटर पानी में आप 3-4 मुट्ठी धो करके अच्छी साफ पत्तियां डाल करके खौला लीजिए। जब ये पानी खूब तरीके से खौल जाए, इस तरीके से कलर इसका अगर पीला हो जाए थोड़ा सा, तब इसको आप पत्तियां निकाल दीजिए और इसको आप किसी भी बॉटल में भरकर रख लीजिए। जब भी आपको आवश्यकता पड़े ये स्प्रे बोतल में भरकर आप अपने पौधों पर छिड़कें। इससे चींटियां भी भाग जाएंगी और कीड़े भी नहीं लगेंगे। दूसरा तरीका ये है कि नीम की पत्तियों को आप ले आएं और ठीक ठीक तरीके से उसको धो लें, क्योंकि उसमें जो धूल मिट्टी लगी रहती है वो साफ करना बहुत ही आवश्यक है। इसको धोने के बाद आप मिक्सर में इस पत्ती को पीस लें, थोड़ा सा पानी डालकर इन पत्तियों को पीस लें तो ये एक पेस्ट टाइप का हो जाएगा। फिर इसको महीन कपड़े से, कॉटन के कपड़े से इस तरीके से छान लें। छान करके इसका रस निकाल लें, लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं डालना है। डायरेक्ट डालेंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए इसको क्या करना है कि इसमें और ढेर सारा पानी डालना है। ढेर सारा पानी डालने के बाद जब ये पतला हो जाएगा, ये घोल बहुत ही पतला घोल हो जाएगा, तब आप इसको स्प्रे बोतल में भरकर अपने पौधों पर छिड़कें। ये बहुत ही काम का है, बहुत ही अच्छा कीटनाशक है। लेकिन दोस्तों, आज मैं जो करने जा रही हूँ तो बहुत ही अच्छा है, मैंने किया है कई बार, क्योंकि इस बार मैं कुछ नया करने जा रही हूँ। नया क्या है, मैं कई बार करती हूँ, लेकिन अक्सर मैं नीम की पत्तियों का ज़्यादा करती हूँ।
इधर मेरे पास नीम की पत्तियाँ नहीं है तो मैं इसको कर रही हूँ, ये भी मैंने कई बार किया है। जो अभी मैं करने जा रही हूँ इससे भी मिलीबग बहुत ही जल्दी भागते हैं। तो दोस्तों आप जो देख पा रहे हैं ये है वॉशिंग पाउडर, 1 चम्मच वॉशिंग पाउडर है और 1 चम्मच बेकिंग सोडा है। जो खाने के लिए खाना बनाने के लिए जो सोडा हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे किचन में मौजूद रहता है। कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं है और बहुत ही सस्ती चीज़ है, बहुत ही कम पैसे में मिलता है। तो इसको लाने के लिए कोई बहुत महँगा बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करने की ज़रूरत है। और वॉशिंग पाउडर भी हमारे घर में मौजूद ही रहता है, हम लोग कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, घर में रखे रहते हैं। तो ये 1 चम्मच वॉशिंग पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग सोडा, इन दोनों को ऐसे स्प्रे बॉटल में 1 लीटर पानी मैंने डाल रखा हुआ है और इसमें फिर इसको डाल कर के अच्छे से इसको मिला लेना है। मिलाने के बाद फिर जहाँ-जहाँ पर मिलीबग का अटैक हुआ है, आप देख पा रहे हैं जहाँ पर हुआ है, वहाँ पर स्प्रे करते ही 1 मिनट में ये ख़त्म हो जाएँगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो बेकिंग सोडा होता है इसमें और ये वॉशिंग पाउडर जो होता है इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो इसके ऊपर ये झिल्ली टाइप का होता है, लिसलिसा पदार्थ होता है, झिल्ली टाइप का जो होता है, इस ये सर्फ़ के इसके वॉशिंग पाउडर के इस्तेमाल से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यही इसका आवरण ही इसका जीवन रक्षक है। जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर ये अपने आप मर जाएँगे। इसलिए मिलीबग को हटाना है तो इसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपने देखा था कि कोरोना वायरस जब आया था जबकि ये बहुत ही पावरफुल वायरस था, बहुत ही खतरनाक था, लेकिन वॉशिंग पाउडर से ही इसका भी वो किया जाता था क्योंकि इसमें भी यही होता था कि उसके ऊपर जो आवरण होता है कोरोना वायरस के, तो जब वॉशिंग पाउडर के संपर्क में आता है तो वो नष्ट हो जाता है। जब वो नष्ट हो जाता है तो फिर वायरस भी खत्म हो जाता है। इन सब जो कीट होते हैं, ये तरीके के कीट जो होते हैं, वायरस है इस तरीके के, तो इन सब के ऊपर जो आवरण होता है इसको नष्ट करना आवश्यक होता है। जब ये नष्ट हो जाता है तो फिर अपने आप ये कीड़े नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही मिलीबग के ऊपर जो आवरण होता है वॉशिंग पाउडर से और ये बेकिंग सोडा मिलाकर जब हम स्प्रे करेंगे तो ये नष्ट हो जाता है और फिर ये मिलीबग भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक बार करने से ही काम नहीं चलेगा। एक बार मैंने देखिए कर दिया है लेकिन कहीं न कहीं थोड़े बहुत ज़रूर बचे होंगे। तो फिर इसको बार-बार लगातार कम से कम 4-5 दिन तक आपको ये प्रक्रिया दोहरानी है, तब जाकर कहीं आपके पौधों से सारे कीड़े खत्म हो जाएँगे। क्योंकि अभी तो आप देख रहे हैं कि कितने सारे कीड़े यहाँ लगे हुए थे, जैसे मैंने स्प्रे किया, तुरंत सारे कीड़े देखिए खत्म हो गए हैं। वैसे भी आपको अपने पौधे की अक्सर सादे पानी से भी धुलाई करते रहना चाहिए और कहीं भी ज़रा-सा भी सफ़ेद दिखे इस थोड़ा-सा भी, तब आप इसको ध्यान से देखें कहीं मिलीबग तो नहीं है, क्योंकि मिलीबग अगर तुरंत साफ कर दिया जाएगा, जल्दी हटा दिया जाएगा, ज़्यादा नहीं फैलने पाएगा, तो ये जल्दी खत्म होगा। ज़्यादा फैल जाएगा तो खत्म होने में ज़्यादा टाइम भी लगेगा और आपके पौधों का रस भी चूस लेगा। जब आपके पौधों का रस चूसता है, तो फिर पौधे मर जाते हैं, खराब हो जाते हैं, फ्लावरिंग नहीं कर पाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, सूखने लगते हैं, तो इसलिए मिलीबग को हटाना बहुत ही आवश्यक होता है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मेरा गुड़हल कितना अच्छी तरीके से फ्लावरिंग कर रहा है, इसमें कलियाँ भी बहुत सारी बन रही हैं सब। लेकिन अभी ये मीलीबग आ गया है, अगर मैं इसको ना हटाती तो फिर मेरा पौधा खराब हो जाता। मैं ऐसे बीच-बीच में कीटनाशकों का छिड़काव करती रहती हूँ जो मैं घर पे बनाती हूँ, इसी से मेरे पौधे स्वस्थ रहते हैं और चलते रहते हैं। मेरा गुड़हल का पौधा 3-4 साल पुराना है, मैंने इसे इसी बाल्टी में लगाया हुआ है और मैंने कभी रिपोर्ट भी नहीं किया हुआ है, बस ऐसे ही लगाया हुआ है। बस मैं कभी-कभी इसकी थोड़ी-सी ऊपर की मिट्टी निकाल देती हूँ और इसमें गोबर की खाद डाल देती हूँ। क्योंकि गोबर की खाद गुड़हल के लिए एक परफेक्ट खाद है, बहुत ही अच्छी खाद है। इसको डालने से हमारे गुड़हल के पौधे में ढेर सारी फ्लावरिंग होती है और हमारा पौधा हरा-भरा बना रहता है। क्योंकि गोबर में नाइट्रोजन वगैरह भरपूर मात्रा में मिलता है, फास्फोरस मिलता है, तो ये हमारे पौधों को हरा-भरा बनाए रखने के लिए, फ्लावरिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप भी अपने पौधे में गोबर की खाद डालें। और धूप की बात करें तो कम से कम 5-6 घंटे की धूप तो चाहिए ही, अगर इतनी धूप नहीं मिल पाती है, गर्मी का सीज़न है तो कम से कम 2-3 घंटे तो आप इसको धूप में रख ही दें, तभी ये ठीक तरीके से फ्लावरिंग करेगा। आजकल गर्मी पड़ रही है और दिन भर पौधा धूप में रहता है तो मिट्टी भी जल्दी ड्राई होती है, इसलिए इसमें डेली पानी डालना है, लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं करना है। इस बात का ध्यान रहे कि जितना पानी आप डालें, जल निकासी वाली मिट्टी ही इसमें यूज़ करना है और इसमें जो होल होता है नीचे ड्रेनेज होल, इससे पानी निकल जाना चाहिए। बस मिट्टी में नमी बनी होनी चाहिए, मिट्टी दलदली नहीं होनी चाहिए, गमले में जल भराव नहीं होना चाहिए
अन्यथा पौधा खराब हो जाता है, जड़ें सड़ने लगती हैं और जब जलभराव हो जाता है तो मिट्टी दलदली हो जाती है, तो जड़ों तक ऑक्सीजन भी नहीं पहुँचता है। जब जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है तो फिर पौधों तक भी ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है और फिर पौधा इस कंडीशन में मरने लगता है। तो इसलिए पानी का भी ध्यान रखें, धूप का भी ध्यान रखें और इस तरीके से कीट वगैरह जब आते हैं तो इनको भी हटाने की कोशिश करें। तो इस तरीके से आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा और ढेर सारी फ्लावरिंग करेगा। इस फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों